प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे। प्रभु महान है और वो हमें जीवित रखने से ही प्रसन्न रहता है। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो पाप के विषय में। ये एक ऐसा विषय है जो हर एक मनुष्य को विचलित करता है, चाहे हम आस्तिक हों, चाहे हम नास्तिक हों, चाहे हम विश्वासी हों, चाहे हम अविश्वासी हों, चाहे हम कैसे भी कैटेगरीज के लोग हों। पाप एक ऐसा विषय है जो हमें विचलित कर देता है। इस पर बात करने पर हम मजबूर हो जाते हैं। कहीं इसकी बात हो रही है तो हम चलते चलते रुक जाते हैं और सुनते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। तो आज का जो विषय है वो है, क्या पाप की क्षमा है? क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? क्या बाइबल बताती है कि पाप क्षमा हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे? देखिए, बाइबल साफ रीति से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। ये बात अलग है, ये एक आत्मिक बात है। लेकिन बाइबल में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे व्यवहार में आती हैं। अगर वो काम हम करें तब भी हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। यीशु मसीह का लहू वो तो सबसे पहला है, उसको तो हम प्रायोरिटी देते हैं। उसका लहू हमारे सारे पापों को धो डालता है। लेकिन ये कब सही होगा? जब हम दोबारा उन कामों में लिप्त ना हो। क्योंकि नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। मान लेना, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, और फिर छोड़ देना, प्रभु आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, आज के बाद ये काम मैं नहीं करूँगी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कैसे मिलती है पापों से क्षमा। मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं 5 पॉइंट रखूँगा। बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, अगर सभी लिखूँ तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो मैं आपके सामने लाऊं। 5 बातें मैं ऐसे रखूंगा, और ऐसा ही वचन अगर आपको भी मिलता है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि बहुत से लोग उन बातों को भी नोट करें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे जो परमेश्वर मुझे जो संदेश देता है उसे नोट करते हैं, तो वो भी कमेंट्स को पढ़ के नोट कर सकते हैं। तो 5 बातें मैं आपके सामने रखूँगा पाप से रिलेटेड, कि हमारे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो पाप हमारे क्षमा होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप मैं जानता हूँ तुरंत आप लिखेंगे। वो सवाल क्या है कि किसने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इन्हें कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। इस वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। और विनती करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, बेरोजगारी, कर्जे और बुरी बीमारियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। अपने बच्चों को चंगाई दे, भला चंगा रख प्रभु जी, आनंदित रख प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जिन घरों से लोग चले गए हैं रूठ कर, उन्हें वापस लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि कैसे मिलती है पापों से क्षमा। वो 5 बातें मैं आपके सम्मुख रखूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में इस प्रकार से लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, सब पापी हैं, और लिखा है कि परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब हम
आगे बढ़ते हैं, 4 अध्याय में आते हैं और उसके 7 पद को पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। रोमियो 4 अध्याय और उसका 7 पद, यह लिखा है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है। लेकिन 4 अध्याय में आकर संत पौलुस कहते हैं 7 पद में कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। तो अगर हम धन्य बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पाप ढांपे जाएं, हमारे अधर्म क्षमा हो, हमारे पाप क्षमा हो, हमारे पाप धोए जाएं, तो हमें इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि पाप क्या होता है। दोस्तों, पाप होता है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, सीधे से शब्दों में अनाज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम उसके आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उसका विरोध करते हैं या नहीं मानते, उस समय हम पापी गिने जाते हैं। अदन की वाटिका में जो पाप हुआ वो फल खाना नहीं था, वो पाप था परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना। परमेश्वर ने मना किया था कि जो सारे वाटिका में जितने पेड़ हैं उनके फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच में लगा उसका पेड़ का फल तुम कभी मत खाना। और ये तो आज्ञा थी परमेश्वर की, लेकिन इन्होंने दोनों ने क्या किया, अनाज्ञाकारिता की और उस फल को तोड़कर खाया और पाप में डूब गए। वहां से पाप चलते चलते यहाँ तक आया है। तो हम देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में पाप को जन्म देती है। और पाप जो है एक संतरे के समान है। संतरा होता है, उसके अंदर बहुत सारी फाके होती हैं। तो बहुत सारे पाप के गुण हैं, बहुत सारे नाम है पाप। जैसे हम सब्जी बनाते हैं घर में, जैसे मान लीजिए आपने बैंगन बनाए, बैंगन आलू, तो हम जब खा रहे होते हैं तो कहते हैं थोड़ी और सब्जी देना। हम ये नहीं कहते कि बैंगन देना, या ये नहीं कहते कि आलू देना, क्योंकि सब्जी जब बनती है तो उसमें बहुत सारा सामान डलता है, तेल डलता है, मसाले डलते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, बहुत कुछ डलता है। फिर इसमें सब्जी भी डाली जाती है, तब जाकर वो सब्जी बनती है। इसी तरह से पाप भी है। नाम तो पाप है, लेकिन उसके बहुत सारे रूप हैं, उसके बहुत सारे रूप है। झूठ बोलना, घमंड करना, व्यभिचार करना, गाली देना, झगड़े करना, नशा करना और अनाज्ञाकारिता करना, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। बाइबल में अगर हम देखें तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी जो हमें पापी बना देती हैं, क्योंकि इसमें बाइबल में 6468 लगभग 6468 परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। तो उसकी चौकसी करने के लिए परमेश्वर हमको कहता है। तो ये अनाज्ञाकारिता हमको पापी बना देती है। लेकिन जब हम अच्छी तरह से बाइबल को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वायदों को देखते हैं कि वो तो माफ़ करने वाला प्रभु है। वो उसके सीने में एक पिता का हृदय है। बाप भी तो अपने बच्चों को माफ़ करता है, तो वो भी तो हमारा पिता है, वो हमें माफ़ नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है कि हम कुछ करें जिसके एवज में वो हमारे पापों को क्षमा करे। हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कौन पाता है? जो पापी नहीं होता, जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं। तो हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पापों की क्षमा मिलती है। लेकिन मैं कुछ और बातें आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है, प्रार्थना के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। आइए देखेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 14 पद। यह लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15 पद में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रार्थना के द्वारा जब हम किसी से प्रार्थना करवाते हैं, पश्चाताप करवाते हैं, या हम खुद प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन शर्त यही है कि दोबारा हमें उस काम को नहीं करना। यहाँ पर लिखा है कि रोगी जो है वो बच जाएगा और उसके पाप भी क्षमा कर दिए जाएंगे। पहली बात, प्रार्थना के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। हम खुद प्रार्थना करें प्रभु से,
तौबा करें, पश्चाताप करें प्रभु से कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं पापी हूँ, मेरी ज़ुबान से गलत बातें निकलती हैं, मैं नशा करता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा करती हूँ, मेरे जीवन में वो बातें हैं जो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। प्रभु मुझे इन पापों से छुटकारा दे। ये प्रार्थना हम प्रभु से करें और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें माफ़ करेगा। लेकिन प्रार्थना के साथ वायदा ज़रूर है कि प्रभु इसको छोड़ने के बाद मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तब प्रभु क्या करेगा? हमें इन पापों से छुटकारा देगा, दया करेगा, हमें माफ़ कर देगा। दूसरी चीज़ है विश्वास। हम विश्वास के द्वारा भी अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 2 पद। यह लिखा है कि और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। जब हम विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं, हम विश्वास में पक्के होते चले जाते हैं। और एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है कि वो कोई भी अनाज्ञाकारिता नहीं करता। वो जानता है कि परमेश्वर इस बात से नाराज होता है, इस बात से प्रसन्न होता है। तो जिस बात से परमेश्वर नाराज होता है वो उन्हें हटा देता है अपने जीवन से, लेकिन जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है उन्हें वो अपने जीवन में लेकर आता है। तब पापों की क्षमा होने के बाद हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है, हमारी आत्मिक ग्रोथ होती है। जब हम क्षमा मांग लेते हैं एक बार, दोबारा क्षमा मांगने की ज़रूरत ना पड़े, हम ऐसा करने का प्रयास करें। क्योंकि जब परमेश्वर ने एक बार पाप माफ़ कर दिए और हम दोबारा फिर उन पापों में पड़ जाते हैं, तो पतरस इसके विषय में कहता है कि हमारी स्थिति जानवरों की तरह हो जाएगी, जानवर सरीख हो जाएंगे हम। कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअर कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। यानी कि कुत्ता जो छांट का मतलब होता है उल्टी कर देना, जो कुत्ता जो है वो उल्टी करता फिर उसे खा जाता है। सुअर को जितना मर्जी अच्छी तरह से नहला दो वो फिर कीचड़ में जाता है। पाप को छोड़ने के बाद हम फिर उस पाप में जा रहे हैं तो हम जानवर सरीखे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी चीज़ है, विश्वास के द्वारा हम पापों की क्षमा पा सकते हैं। तीसरी बात है मन फिराने के द्वारा। जब हम मन फिराते हैं, मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना। मन फिराने का सीधा सा अर्थ मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसे ही लौट कर आ जाएं, ये नहीं कि ऐसे घूम के लौट कर आएंगे, नहीं। मन फिराने का अर्थ है जहाँ जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वहीं से सीधे लौट कर प्रभु के पास आ जाएं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 36 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ लिखा है, क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूं, अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। परमेश्वर वायदा करता है कि मैं पाप को क्षमा करूंगा, शर्त यह है मन फिराने की। जैसे कि योना नबी को परमेश्वर ने निनवे देश में भेजा, वहां पर क्या था, सब पापी थे। लेकिन वहां पर जाकर जब निनवे में योना ने प्रचार किया तो सब ने मन फिराया। परमेश्वर ने सभी के पापों को क्षमा कर दिया, उनके अपराधों को क्षमा कर दिया और उन्हें ज्यों का त्यों कर दिया। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है मन फिराना। जिन रास्ते पर हम चल रहे हैं वहाँ से हम वैसे ही वापस आ जाएं। परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट है न्याय और सत्य के काम करने के द्वारा। हम देखेंगे यिर्मयाह में ही है 5 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि न्याय से परमेश्वर प्रसन्न होता है और सच्चाई से भी परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो लिखा है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई की का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। न्याय करना मतलब ठीक ठीक न्याय करना, खरा करना, ये नहीं पक्षपात नहीं करना, ये मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा बच्चा है तो मैं इसकी तरह बोलूँ, नहीं। सटीक न्याय, हाँ की हाँ और ना की ना। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, सच का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। ये चौथा पॉइंट। आखिरी में देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 पद।
लिखा है, पर यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दीन बनने के लिए कहा गया है यहाँ पर कि मेरी प्रजा के लोग अगर दीन बनकर अपने मन को फिराएं, मुझसे प्रार्थना करें। ये सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, प्रार्थना, मन फिराना और क्या है, प्रार्थना, विश्वास, मन फिराना, न्याय और सच्चाई के काम करना, आखिर में दीन बनकर परमेश्वर के निकट आ जाना। दीन का मतलब होता है छोटा बनकर। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। तो वचन कहता है यहाँ पर, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम परमेश्वर के तो कहलाते हैं, हम उसी को तो कहते हैं हे पिता, हे अब्बा कहकर। तो वो कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, छोटे बन, घमंड करके नहीं, किसी के बड़न में नहीं, पादरी साहब ने कहा है तो प्रार्थना करेंगे या पास्टर जी ने कहा है तो हम प्रार्थना करेंगे, नहीं, एक अंदर से हमारे अंदर एक भावना आए प्रार्थना की कि अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत हो गया पाप, अब हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और प्रभु के पास आए। दीन बनकर, छोटे बनकर, अपने आप को गिराकर, घुटनों के बलाकर, आंसुओं के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। लिखा है, पर यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। स्वर्ग में से सुनकर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली बात है प्रार्थना, दूसरी बात है विश्वास, तीसरी बात है मन फिराना, चौथी बात है न्याय और सत्य का काम करना, और आखिरी बात है, 5वीं बात है दीन बनकर परमेश्वर के सम्मुख आ जाना। प्रेज द लॉर्ड। ये 5 बातें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में देखना चाहता है, इनमें देखना चाहता है। अगर इनमें से एक भी बात हमारे अंदर नहीं है तो आज ही से प्रयास करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे, प्रभु जी मुझे प्रार्थना, और प्रभु जी मेरे अंदर प्रार्थना, विश्वास, मन फिराव, न्याय और सच्चाई और दीन बनने के गुण प्रकट कर प्रभु, ताकि प्रभु जी मेरे पाप जो बहुत भारी हैं वो प्रभु जी क्षमा किए जा सके। प्रभु हाँ, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं तेरी महिमा से रहित हूँ। प्रभु वचन कहता है कि जो तेरे पास आते हैं तू उन्हें क्षमा करता है। प्रभु तो मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मेरे अंदर इन 5 बातों को डाल प्रभु, ताकि प्रभु मैं पापों की क्षमा पाकर एक आत्मिक जीवन जी सकूं, तेरे सम्मुख रह सकूं और लोगों को बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को धो डाला है, अब मैं नया बन गया हूं, अब मैं नई बन गई हूं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु प्रार्थना के सुने जाने के लिए। आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको ये 5 बातें गिफ्ट में देंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने ज़्यादा नहीं निकाली हैं, आप देखें, अगर आपको मिलता है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये छोटी सी प्रार्थना जब हम करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे पापों को क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है बहुत आसान। किसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इन्हें कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेने का पूरा प्रयास करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।